गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पाठ 2 जयशंकर प्रसाद पढ़ेंगे। पाठ 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मित्रता पाठ हम पढ़ चुके हैं और वह पूरा भी हो गया है। तो आज हम लोग पाठ 2 जयशंकर प्रसाद पढ़ेंगे। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनका परिवार सुंघनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। प्रसाद जी के पिता देवी प्रसाद स्वयं साहित्य प्रेमी थे। इस प्रकार प्रसाद जी को जन्म से ही साहित्य वातावरण प्राप्त हुआ था। प्रसाद जी ने 9 वर्ष की आयु में ही एक कविता की रचना की, जिसे पढ़कर इनके पिता ने इन्हें महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया। प्रसाद जी ने बाल्यावस्था में ही अपने माता पिता के साथ देश के विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा की। कुछ समय बाद ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। इनके शिक्षा दीक्षा का प्रबंध बड़े भाई श्री शंभुनाथ जी ने किया। सर्वप्रथम इनका क्वींस कॉलेज में नाम लिखाया गया, किंतु वहाँ इनका मन नहीं लगा और घर पर ही योग्य शिक्षकों से अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन करने लगे। जब आप 17 वर्ष के थे तभी बड़े भाई शंभुनाथ जी की मृत्यु हो गई। इन्होंने 3 शादियाँ की, किंतु तीनों ही पत्नियों की असमय मृत्यु हो गई। इसी बीच इनके छोटे भाई की मृत्यु हो गई। इन सभी समसामयिक मौतों से यह अंदर ही अंदर टूट गए। संघर्ष और चिंताओं ने स्वास्थ्य को बहुत हानि पहुंचाई। क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण 1937 ईस्वी में इनका निधन हो गया। प्रसाद जी ने विषम परिस्थितियों में भी अपने धैर्य को बनाए रखा। अपने स्वाध्याय को कभी नहीं छोड़ा। घर पर ही वेद पुराण इतिहास दर्शन संस्कृत फारसी अंग्रेजी और हिंदी का गहन अध्ययन करते हुए हिंदी की सेवा में जुट गए। इन्होंने भारत के उज्ज्वल अतीत को अपनी रचनाओं में चित्रित किया है। प्रसाद जी ने भारतीय इतिहास एवं दर्शन का अध्ययन किया और उसके आधार पर ऐतिहासिक नाटकों के क्षेत्र में युगांतर उपस्थित किया। इन्होंने अल्प आयु में ही श्रेष्ठ ग्रंथों की रचना करके हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। इनका संपूर्ण जीवन माँ भारती की आराधना में समर्पित था। प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। ये महान कवि, सफल नाटककार, उपन्यासकार, कुशल कहानीकार और श्रेष्ठ निबंधकार थे। इनकी कृतियाँ निम्नलिखित हैं। नाटक में इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की हैं? इनके प्रमुख नाटक चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुवशालिनी, विशाख, राज्यश्री, कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ, करुणालय एवं एक घूंट आदि हैं। अब इनकी कहानी संग्रह देखते हैं। इनकी कहानी संग्रह हैं प्रतिध्वनि, छाया, इंद्रजाल तथा आकाशदीप प्रमुख कहानी संग्रह हैं। अब हम काव्य की तरफ देखते हैं। काव्य कामायनी, यह एक इनका महाकाव्य है। झरना, लहर, आंसू आदि प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ हैं।
उपन्यास में इन्होंने कंकाल, तितली, इरावती जो कि अपूर्ण है, मतलब पूरी नहीं हुई है, आदि प्रमुख उपन्यास हैं। निबंध संग्रह, काव्य कला और अन्य निबंध हैं। प्रसाद जी की भाषा शुद्ध, सरस, साहित्यिक एवं संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। एक एक शब्द मोती की भांति जड़ा गया है। इनकी शैली की विविध रूप इस प्रकार हैं। वर्णनात्मक शैली, प्रसाद जी ने अपने नाटकों, उपन्यासों एवं कहानियों में घटनाओं का वर्णन करते समय इस शैली को अपनाया है। आलंकारिक शैली, प्रसाद जी स्वभावतः कवि थे, अतः इनके गद्य में भी विविध अलंकारों का प्रयोग मिलता है। भावात्मक शैली, भाव के चित्रण में प्रसाद जी का गद्य की काव्यमय हो जाता है, गद्य भी काव्यमय हो जाता है। इसमें भाषा अलंकृत और काव्यमयी है। इनकी प्रायः सभी रचनाओं में इस शैली के दर्शन होते हैं। चित्रात्मक शैली, प्रकृति वर्णन और रेखा चित्र में यह शैली मिलती है। इसके अतिरिक्त सूक्ति शैली, संवाद शैली, विचारात्मक शैली एवं अनुसंधानात्मक शैली का प्रयोग भी प्रसाद जी ने किया है। प्रस्तुत ममता शीर्षक कहानी में प्रसाद जी ने भारतीय नारी के आदर्शों को स्थापित करते हुए उनकी बेबसी एवं दयनीय स्थिति का सुंदर चित्र उपस्थित किया है। ममता विपरीत परिस्थिति में भी अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए अपने कर्तव्य एवं धर्म का पालन करती है। तो अब हम इनकी रचना ममता कल पढ़ेंगे बच्चों। आप इनकी जीवनी अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे इनकी रचनाएं और इनकी जीवनी। तो एक नज़र हम इनके जीवनी पे फिर से डालते हैं, छोटी सी एक नज़र। इनका जन्म कब हुआ था? 1889 ईस्वी में। जन्म स्थान काशी। इनके पिता का नाम क्या था? देवी प्रसाद। मृत्यु इनकी कब हुई थी? 1937 ईस्वी में। यह छायावाद युग के लेखक हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है बच्चों कि ये सर्वश्रेष्ठ नाटककार के रूप में जाने जाते हैं। अगर किसी नाटककार का नाम आता है तो वहाँ जयशंकर प्रसाद का नाम सबसे पहले लिखा जाता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है इनका महाकाव्य कामायनी जो इन्होंने लिखा है। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को इनकी जीवनी लिखनी है और याद भी करनी है। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पाठ 2 जयशंकर प्रसाद पढ़ेंगे। पाठ 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मित्रता पाठ हम पढ़ चुके हैं और वह पूरा भी हो गया है। तो आज हम लोग पाठ 2 जयशंकर प्रसाद पढ़ेंगे। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनका परिवार सुंघनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। प्रसाद जी के पिता देवी प्रसाद स्वयं साहित्य प्रेमी थे। इस प्रकार प्रसाद जी को जन्म से ही साहित्य वातावरण प्राप्त हुआ था। प्रसाद जी ने 9 वर्ष की आयु में ही एक कविता की रचना की, जिसे पकड़कर इनके पिता ने इन्हें महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया। प्रसाद जी ने बाल्यावस्था में ही अपने माता पिता के साथ देश के विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा की। कुछ समय बाद ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। इनके शिक्षा दीक्षा का प्रबंध बड़े भाई श्री शंभुनाथ जी ने किया। सर्वप्रथम इनका क्वींस
कॉलेज में नाम लिखाया गया, किंतु वहाँ इनका मन नहीं लगा और घर पर ही योग्य शिक्षकों से अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन करने लगे। जब आप 17 वर्ष के थे तभी बड़े भाई शंभूनाथ जी की मृत्यु हो गई। इन्होंने 3 शादियां की, किंतु तीनों ही पत्नियों की असमय मृत्यु हो गई। इसी बीच इनके छोटे भाई की मृत्यु हो गई। इन सभी समसामयिक मौतों से यह अंदर ही अंदर टूट गए। संघर्ष और चिंताओं ने स्वास्थ्य को बहुत हानि पहुंचाई। क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण 1937 ईस्वी में इनका निधन हो गया। प्रसाद जी ने विषम परिस्थितियों में भी अपने धैर्य को बनाए रखा, अपने स्वाध्याय को कभी नहीं छोड़ा। घर पर ही वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन, संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी और हिंदी का गहन अध्ययन करते हुए हिंदी की सेवा में जुट गए। इन्होंने भारत के उज्ज्वल अतीत को अपनी रचनाओं में चित्रित किया है। प्रसाद जी ने भारतीय इतिहास एवं दर्शन का अध्ययन किया और उसके आधार पर ऐतिहासिक नाटकों के क्षेत्र में युगांतर उपस्थित किया। इन्होंने अल्प आयु में ही श्रेष्ठ ग्रंथों की रचना करके हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। इनका संपूर्ण जीवन माँ भारती की आराधना में समर्पित था। प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। ये महान कवि, सफल नाटककार, उपन्यासकार, कुशल कहानीकार और श्रेष्ठ निबंधकार थे। इनकी कृतियाँ निम्नलिखित हैं। नाटक में इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की हैं? इनके प्रमुख नाटक चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुवशालिनी, विशाख, राज्यश्री, कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ, करुणालय एवं एक घूंट आदि हैं। अब इनकी कहानी संग्रह देखते हैं। इनकी कहानी संग्रह हैं प्रतिध्वनि, छाया, इंद्रजाल तथा आकाशदीप प्रमुख कहानी संग्रह हैं। अब हम काव्य की तरफ देखते हैं। काव्य कामायनी, यह एक इनका महाकाव्य है। झरना, लहर, आंसू आदि प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ हैं। उपन्यास में इन्होंने कंकाल, तितली, इरावती जो कि अपूर्ण है, मतलब पूरी नहीं हुई है, आदि प्रमुख उपन्यास हैं। निबंध संग्रह, काव्य कला और अन्य निबंध हैं। प्रसाद जी की भाषा शुद्ध, सरस, साहित्यिक एवं संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। एक एक शब्द मोती की भांति जड़ा गया है। इनकी शैली की विविध रूप इस प्रकार हैं। वर्णनात्मक शैली, प्रसाद जी ने अपने नाटकों, उपन्यासों एवं कहानियों में घटनाओं का वर्णन करते समय इस शैली को अपनाया है। आलंकारिक शैली, प्रसाद जी स्वभावतः कवि थे, अतः इनके गद्य में भी विविध अलंकारों का प्रयोग मिलता है। भावात्मक शैली, भाव के चित्रण में प्रसाद जी का गद्य की काव्यमय हो जाता है, गद्य भी काव्यमय हो जाता है। इसमें भाषा अलंकृत और काव्यमयी है। इनकी प्रायः सभी रचनाओं में इस शैली के दर्शन होते हैं। चित्रात्मक शैली, प्रकृति वर्णन और रेखा चित्र में यह शैली मिलती है। इसके अतिरिक्त सूक्ति शैली, संवाद शैली
विचारात्मक शैली एवं अनुसंधानात्मक शैली का प्रयोग भी प्रसाद जी ने किया है। प्रस्तुत ममता शीर्षक कहानी में प्रसाद जी ने भारतीय नारी के आदर्शों को स्थापित करते हुए उनकी बेबसी एवं दयनीय स्थिति का सुंदर चित्र उपस्थित किया है। ममता विपरीत परिस्थिति में भी अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए अपने कर्तव्य एवं धर्म का पालन करती है। तो अब हम इनकी रचना ममता कल पढ़ेंगे बच्चों। आप इनकी जीवनी अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे इनकी रचनाएं और इनकी जीवनी। तो एक नज़र हम इनके जीवनी पे फिर से डालते हैं, छोटी सी एक नज़र। इनका जन्म कब हुआ था? 1889 ईस्वी में। जन्म स्थान काशी। इनके पिता का नाम क्या था? देवी प्रसाद। मृत्यु इनकी कब हुई थी? 1937 ईस्वी में। यह छायावाद युग के लेखक हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है बच्चों कि ये सर्वश्रेष्ठ नाटककार के रूप में जाने जाते हैं। अगर किसी नाटककार का नाम आता है तो वहाँ जयशंकर प्रसाद का नाम सबसे पहले लिखा जाता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है इनका महाकाव्य कामायनी जो इन्होंने लिखा है। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को इनकी जीवनी लिखनी है और याद भी करनी है।